चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम एक और नया ट्यूटोरियल लेकर आए हैं और ये एक तरह का अपडेट ट्यूटोरियल है और ये अपने पुराने वर्जन से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और तेज काम करने वाला है। इस ट्यूटोरियल का नाम है दोस्तों बैंक स्टेटमेंट प्राइम इंपोर्ट। जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं, ये जो ट्यूटोरियल है बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करेगा, पर ये बहुत ही फास्ट और सुपर वर्क करता है दोस्तों। इससे आप हर तरह की एक्सेल शीट को, बैंक का जो स्टेटमेंट होता है, हर तरह का आप इंपोर्ट करा सकते हैं। बैंक जो हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है लगभग दो तरह की करती है, एक डबल कॉलम बेस्ड करती है, एक सिंगल कॉलम बेस्ड करती है। डबल कॉलम बेस्ड का मतलब ये है दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दो अलग अलग कॉलम में होते हैं। और सिंगल कॉलम में क्या आता है दोस्तों, इस सिंगल कॉलम में ही डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट एक ही कॉलम में होते हैं। अभी मैं आपको जब डेमो करके दिखलाऊंगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। पर ये ट्यूटोरियल मेरे पिछले ट्यूटोरियल से बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही फास्ट है। मैं समझता हूँ दोस्तों कि ऐसा ट्यूटोरियल अभी तक आपने इतना फास्ट वर्क का ट्यूटोरियल नहीं देखा होगा। चलिए देखते हैं फुल डेमो कैसे ये वर्क करता है बैंक स्टेटमेंट प्राइम इंपोर्ट। सबसे पहले ट्यूटोरियल को मैंने अपने टैली पर इंस्टॉल कर रखा है। अभी हम बैंकिंग फीचर में जाएंगे। यहाँ पर नीचे में स्टेटमेंट इंपोर्ट नाम का एक मेनू है, इसमें चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों दो मेनू हमारे पास है, एक सेटिंग नाम से, एक प्रीव्यू एंड जनरेट। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक सेटिंग करनी होगी। सेटिंग में जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। तो सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में जाने से पहले हम पहले ये देखते हैं बैंक स्टेटमेंट सेटिंग में, यहाँ पर जो हम इंपोर्ट करने वाले हैं वो किस बैंक में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं एक बैंक बना लेता हूँ, ताकि यहाँ पर दोस्तों लेजर में मैं डेमो बैंक बनाता हूँ अंडर बैंक अकाउंट, और ये मैंने सेव किया डेमो बैंक को। डेमो बैंक बनाने के बाद यहाँ पर बैंकिंग में चलेंगे, स्टेटमेंट इंपोर्ट में चलेंगे, सेटिंग में चलेंगे और बैंक स्टेटमेंट सेटिंग में जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट सेटिंग में हम लोग यहाँ पर बैंक चूज करेंगे कि जो डेटा आप इंपोर्ट करने वाले हैं किस बैंक का है, कौन सा वाउचर आपको पेमेंट में यूज करना है, कौन सा वाउचर रिसिप्ट में यूज करना है, कौन सा वाउचर कॉन्ट्रा में यूज करना है। ये तीनों वाउचर दोस्तों ये ट्यूटोरियल ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कौन सी एंट्री पेमेंट की है, कौन सी एंट्री रिसिप्ट की है, कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा की है। अभी कॉन्ट्रा की एंट्री अगर आती है, पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री क्या होगा, किसी पार्टी के नाम पर जाएगा। पर अगर हमारे पास कॉन्ट्रा की एंट्री है तो कॉन्ट्रा की एंट्री जनरली कैश के रूप में जाएगी, तो किस कैश लेजर में जाएगा वो हमें यहाँ पर डिटेक्ट करना है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर फोल्डर का पाथ देना है, मतलब आपका जो सारे स्टेटमेंट है वो किस फोल्डर में रखा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा एड्रेस है, ये अगर मैं आपको दिखला दूँ अपने टैली पर, सॉरी ड्राइव में, ये जो हमारा एड्रेस है ये वाला एड्रेस है। ये देखिए सारे स्टेटमेंट मेरे यहाँ पर रखे हुए हैं, तो मैंने यही एड्रेस यहाँ पर डाला है। जैसे हमने ये एड्रेस देंगे तो जैसे हम नीचे आते हैं तो इस फोल्डर में जो भी एक्सेल की सीट है सारी एक्सेल की सीट आपको शो कर जाएगी। यहाँ देखिए कई सारे फाइलें हमारे पास फोल्डर में हैं, IDFC, कोटेक और अदर TXT फाइल भी है। पर यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिर्फ एक्सेल फाइल ये आपको दिखला रहा है। तो हम लोग पहले लेते हैं बैंक इंपोर्ट नाम का एक फाइल और दूसरा लेते हैं कोटेक एंड ICICI नाम का फाइल। एक मैंने डबल कॉलम के लिए लिया है, एक सिंगल कॉलम के लिए, मतलब एक में जो डेटा है डबल कॉलम से है और एक में सिंगल कॉलम से। और यहाँ बताएंगे किस शीट से डेटा इंपोर्ट होगा, तो शीट 1 से इंपोर्ट होगा। ये करने के बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे। अब आएंगे सिंगल कॉलम में। सिंगल कॉलम में दोस्तों ये पूछ रहा है रो, तो हमें ये बताना है डेटा हमारे किस रो में है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आने के बाद एक्सेल शीट पहले हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन एक्सेल 1, मतलब ये डबल कॉलम को ओपन करेगा और इसके बाद हमारे पास ये जो है दूसरा बटन है, हम इसे भी क्लिक कर देते हैं। ये हमारा, अब यहीं से हमारा क्या है दोस्तों, जो सेटिंग हमने यहाँ पर की है वो एक्सेल फाइल आपके सामने ऑटोमेटिक ये ओपन कर देगा। अभी देखिए बैकग्राउंड में ये हमारा फाइल ओपन हो रहा है, ये जो भी टाइम लेगा ये ओपन करके दिखला देगा आपको। देखिए दोनों हमारे पास, ये कोटेक एंड ICICI ओपन हो गया और ये हमारे पास दूसरा फाइल हमारे पास ये ओपन हो गया। ये एग्जैक्ट जैसा एक्सेल शीट में मिला है वैसा ही, मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की है। ये बैंक इंपोर्ट न्यू नाम से हमारे पास है। अभी हम टैली में आते हैं, ये डबल कॉलम की सेटिंग हमारे पास है। बताएंगे डेटा जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है 22 नंबर से है। यहाँ पर देखिए डेटा हमारे पास यहाँ से स्टार्टिंग है कॉलम नंबर 22 से,
और डेट जो है हमारे पास ए में है, बी में नरेशन है, सी में चेक नंबर है, विड्रॉवल अमाउंट 5 में है और 6 में डिपॉजिट अमाउंट है। इस तरह से हमने ये सारा सेटिंग यहाँ पर कर दी है कि डेट कहाँ से लेगा, नरेशन कहाँ से लेगा, इंस्ट्रूमेंट नंबर कहाँ से लेगा, इंस्ट्रूमेंट डेट कहाँ से लेगा। अगर कोई चीज़ आपको पिक नहीं कराना तो आप वहाँ पर 12 नंबर डाल दीजिए, उस चीज़ को वो इग्नोर कर देगा। इस तरह से मैंने सारा सेटिंग यहाँ पर कर दी है। ये करने के बाद सिंगल कॉलम में चलते हैं। यहाँ जो सिंगल कॉलम का एक्सेल आप ये देखिए कोटेक में, ये सिंगल कॉलम क्या है दोस्तों, देखिए ये एक ही कॉलम में दोनों अमाउंट है, विड्रॉवल अमाउंट भी है और डिपॉजिट अमाउंट भी है। अब कौन सा डिपॉजिट है कौन सा विड्रॉवल है वो आपको ये डीआर और सीआर से क्लियर होता है, और कौन सी एंट्री कैश की है कॉन्ट्रा की है वो नरेशन से डिफाइन हो जाएगा कि आपने एटीएम विड्रॉवल किया है कैश में या आपने कैश डिपॉजिट की है, वो जैसा नरेशन है वो ऑटो पिक कर लेगा। अभी यहाँ पर आने के बाद हमें इसे भी सेव करना होगा। डबल कॉलम वाला भी आप देखिए, डबल कॉलम में क्या होता है, एक विड्रॉवल अमाउंट का अलग होता है और डिपॉजिट अमाउंट का अलग होता है, पर सिंगल कॉलम में क्या होता है, दोनों एक ही कॉलम में होता है। तो इस तरह से हमने ये अपने टैली में ये बता दिया कि कौन सा डेटा कहाँ से पिक होगा। अभी डेटा पिक करने के बाद हम लोग प्रीव्यू एंड जनरेट में जाएंगे और यहाँ पर प्रीव्यू नाम का एक बटन हमारे पास है। जैसे हम इसमें गए प्रीव्यू में, अभी मैं आपको और दिखला देता हूँ। ये एक्सेल शीट है, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और दूसरे में भी एक्सेल शीट को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद इस रिपोर्ट में जब हम इन किए हैं, ये देखिए प्रीव्यू वाले में, तो कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें पहले प्रीव्यू में डेटा को फेच करना होगा। तो यहाँ पर है पुट वैल्यू इन प्रीव्यू, मतलब प्रीव्यू में जो वैल्यू को है वो पुट करना है, पर कहाँ से, डबल कॉलम से या सिंगल कॉलम से। ये डबल कॉलम है या सिंगल कॉलम है, तो पहले हम डबल कॉलम में देखते हैं पुट वैल्यू इन प्रीव्यू डबल कॉलम। जैसे हम इस पर दोस्तों ये करेंगे श्योर फ्रॉम डबल कॉलम, हम ये है यस करेंगे। और यस करने के बाद दोस्तों जैसे हम इसको अभी यस कर देते हैं तो ये प्रोसेस करेगा और सारा डेटा आपका ये इंपोर्ट कर देगा प्रीव्यू में। अब हम प्रीव्यू में चलते हैं तो आप ये देखिए सारा प्रीव्यू हमारा जनरेट हो गया, 40 एंट्री हमारे पास है। अब हम यहाँ से देखिए फाइल को, डबल कॉलम वाले फाइल को यहाँ से ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पर बटन दिया है ओपन एक्सेल का, जिससे ये डेटा आ रहा है वो आ गया। देखिए 22 नंबर से ये हमारे पास स्टार्टिंग हो रहा है और ये कितना डेटा आ रहा है, अब ये देखिए 41 है। तो 41 में से 21 नंबर अगर हट जाएगा तो 40 डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ भी देखिए 40 डेटा आ रहा है। और ये डेबिट अमाउंट इधर आ गया, क्रेडिट अमाउंट आ गया दोस्तों। आपका ये सारा लेजर जो है मेरे सस्पेंस में आ गया है। मैंने ये लेजर यहाँ पर डिफाइन किया था सस्पेंस। अगर आपके पास भी लुकअप की टेक्निक है या ओडीबीसी की टेक्निक है तो आप जो सही लेजर है आप यहीं पर डिफाइन कर दीजिए, ऑटोमेटिक टैली उससे सही लेजर में एंट्री कर देगा। अगर आपको लेजर नहीं मालूम है तो आप सस्पेंस में एंट्री कीजिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक सस्पेंस का लेजर बनाएगा और सारी एंट्री सस्पेंस में चली जाएगी। अभी दोस्तों इसमें एक ट्रिक और है, जो आप सस्पेंस में डालिएगा उसको भी बहुत बेटर ढंग से आप इसके ओरिजिनल वाले लेजर में ट्रांसफर कर सकते हैं। वही मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या है दोस्तों, सिर्फ हमें ये एक डिस्प्ले हो रहा है, ये डेटा अभी हमारे टैली में अवेलेबल नहीं है। आप देखिए मैं एस्केप करता हूँ और डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर और ये डेमो बैंक में देखेंगे तो कोई भी लेजर यहाँ पर लेजर बुक में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पर यहाँ हम जब बैंकिंग में चलते हैं स्टेटमेंट में प्रीव्यू एंड जनरेट में, तो यहाँ पर प्रीव्यू में डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस भी आपको डिस्प्ले कराता है। 4,17,000 का ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब हम अगर यहाँ आते हैं तो इसमें ओपनिंग बैलेंस मैंने डिफाइन किया है 5,012 का। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जैसे ही आप देंगे DR, तो ये देखिए ये देने के बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस 4,22,700 का अवेलेबल करता है। ये देखिए 4,22,700 का ये क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा है। ये देखिए, तो आप ये भी देख सकते हैं जो डेटा इंपोर्ट हुआ है आप क्लोजिंग बैलेंस से भी मैच कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट से कि जो डेटा हमारा इंपोर्ट हुआ है वो प्रॉपर इंपोर्ट होगा या नहीं होगा। तो सारी एंट्री होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस जो 30 अप्रैल में होना चाहिए वो 4,22,700 का है और यहाँ भी 4,22,700 का ये आपको दिखला रहा है 12 पैसे का। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको अब टैली में इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैंने ये बटन दिया है जनरेट वाउचर। जैसे आप जनरेट वाउचर क्लिक करेंगे और यस करेंगे, ये 40 एंट्री दोस्तों लेजर में आ जाएगा। लेजर में आने के बाद भी मैंने और टेक्निक दिया है जिससे आप बहुत ही आसानी से इसके लेजर को, जो सस्पेंस का जो लेजर है उसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो कैसे होगा मैं आपको दिखलाता हूँ। इसे इंपोर्ट होने दीजिए,
थोड़ा सा दोस्तों ये स्लो वर्क करेगा, लेकिन चूंकि एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, पर एक्यूरेसी दोस्तों इसकी बहुत हाई है। अभी ये इंपोर्ट होने के बाद हम लोग, और बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों इस TDL का। देखिए दोस्तों सारी एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। अभी अगर इसमें ओपनिंग बैलेंस मेरा जो डाला होता तो ये क्लोजिंग बैलेंस भी उससे मैच कर जाता। सारी एंट्री आ गई दोस्तों। देखिए पहली एंट्री कॉन्ट्रा की है, ये देखिए दे रहा है कैश डिपॉजिट प्रियदर्शनी। तो जो भी एंट्री आपकी कॉन्ट्रा की है वो ऑटोमेटिक, देखिए कॉन्ट्रा की एंट्री है तो ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रा रीड कर लेगा और ऑटोमेटिक पेमेंट रिसिप्ट सारी एंट्री डिटेक्ट करता है। अब बात ये उठता है दोस्तों, अच्छा ये आपको नरेशन भी यहाँ पर शो करता है। मेरे स्टूडियो में एक चीज़ ये भी है कि आप यहाँ पर नरेशन भी शो करवा सकते हैं। अगर आपको नरेशन नहीं देखना है, डिफॉल्ट देखना है टैली का, तो यहाँ पर हाइड नरेशन नाम का बटन दिया है, जैसे क्लिक करेंगे देखिए डिफॉल्ट के रूप में ये आ रहा है। अभी दोस्तों ये जो येलो कलर बैकग्राउंड में आ रहा है हल्का ग्रीन कलर का, ये मेरे किसी दूसरे TDL की वजह से आ रहा है, वो मुझे देखना पड़ेगा क्यों ऐसा आ रहा है। तो जब हम शो नेशन करते हैं तो नेशन शो होता है। अब नेशन के हिसाब से आप किसी एक पार्टी का नाम जान रहे हैं, जैसे लक्ष्मी कम्युनिकेशन है, तो अगर हम फिल्टर लगा दें लक्ष्मी कम्युनिकेशन तो सारा एंट्री हमारे पास लक्ष्मी का आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये सस्पेंस का एक रिसिप्ट का, ये पेमेंट का है, दो एंट्री हमारे पास सस्पेंस में यहाँ पर है। हम यहाँ पर चेंज लेजर करेंगे और एक लेजर यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू लेजर, और सन्ड्री डेटर में हम इसे लेते हैं। मैं लेजर भी यहाँ पर नया बना सकता हूँ दोस्तों डायरेक्ट। तो जैसे हम यहाँ पर गए इसे आप ये फिर से देखिए, यहाँ पर आपको ये बताना चेंज लेजर में कि किसमें आपको चेंज करना है। तो मैंने किया न्यू लेजर में, ये मैंने नया लेजर बनाया है और इंटू का एक्सेप्ट करा दिया। तो ये देखिए न्यू लेजर यहाँ पर, ये देखिए एंट्री दोस्तों ट्रांसफर हो गई है। मैं आपको यहाँ से दिखलाता हूँ, न्यू लेजर में दो एंट्री हमारी ट्रांसफर होकर आ गई है। तो जब आप सस्पेंस को क्लियर करना चाहें तो सस्पेंस का लेजर खोलिए और देखिए इसका बैलेंस अभी 7,58,000 दिखला रहा है। तो जो जो एंट्री है आप उसे सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से चेंज लेजर कीजिए और कीजिए यहाँ से न्यू लेजर और एक्सेप्ट कराइए। 7,58,000 का बैलेंस था और ये सारी एंट्री देखिए यहाँ से हटने के बाद 564 हो गई। एंट्री फिर से हमारा न्यू लेजर में ट्रांसफर हो गया है, ये देखिए। तो इस तरह से आप इसे आप क्लियर भी कर सकते हैं बैलेंस को। डेबुक में भी ये फंडा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप चाहे तो इसे हाइड भी कर सकते हैं। ये तो हुआ दोस्तों बात डबल कॉलम की। इसी टेक्निक से हम एक लेजर और बना लेते हैं, डेमो बैंक 2, डेमो बैंक 2, और इस बार फिर से बैंकिंग में चलेंगे, स्टेटमेंट में चलेंगे और सेटिंग में फिर से जाएंगे। और ये बैंक स्टेटमेंट जो 2 हमारे पास है दोस्तों, इसमें हम यहाँ पर अपने बैंक को लेजर को चेंज कर देंगे। मतलब अभी जो हमने डबल कॉलम इंपोर्ट कराया वो डेमो बैंक 1 से इंपोर्ट कराया, डेमो बैंक से कराया, ये देखिए ऊपर वाले से। अभी हम डेमो बैंक 2 को सिलेक्ट करेंगे और सारे चीज़ को उसी तरह रहने देंगे। ऐसे एक बार फिर से सेव कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा लेजर हमारा जो डेटा फेच होगा वो डेमो बैंक 2 में होगा। अभी हम सेव करते हैं और यहाँ पर प्रीव्यू एंड जनरेट में जाएंगे और इस बार पुट्स वैल्यू फ्रॉम सिंगल कॉलम को यस कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे पास प्रीव्यू का रिपोर्ट है उसमें जो सारा डेटा है वो सिंगल कॉलम वाले से आ जाएगा। अभी हम प्रीव्यू में चलते हैं तो देखिए सारा लेजर हमारे पास अवेलेबल है। अभी हम यहाँ पर लेजर एक्सेल को खोलने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, ओपन एक्सेल फ्रॉम सिंगल। तो ये देखिए हमारे पास सामने में एक्सेल शीट है। चलिए मैं बंद कर देता हूँ दोस्तों, समझने में आसानी होगी, डबल खुला हुआ था। इस पर जब से हम टैली पर आएंगे और ओपन एक्सेल सिंगल कॉलम करेंगे क्लिक, तो ये एक्सेल हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, सारा देखिए जो भी यहाँ पर हमारे पास लेजर है, जो भी हमारे पास डेटा है, सारा डेटा ऑटोमेटिक यहाँ से सिंगल कॉलम, देखिए यहाँ पर सिंगल कॉलम है पर कौन सा अमाउंट डेबिट है कौन सा अमाउंट क्रेडिट है ये ऑटो डिडक्ट कर लिया। देखिए पहला एंट्री हमारे पास 201 का था डेबिट, 50 का डेबिट, 500 का डेबिट, ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया। तो डेबिट अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट में आ चुका है। अभी क्या करना होगा, एंट्री हमारे पास सारा एंट्री है, लगभग देख लीजिए कितनी एंट्री इंपोर्ट किया है। ये लगभग हमारे पास ये इंपोर्ट हमारे पास 100 से अधिक एंट्रियां हैं, 164 एंट्री हमारे पास इंपोर्ट हुई है। और अगर हम इसमें प्रीव्यू देखना चाहें तो आप ये देखिए यहाँ भी हमारे पास लगभग 165 है दोस्तों, ठीक है 165 है। लेकिन एक इसमें टाइटल है, सबसे ऊपर में जो पहला कॉलम है वो टाइटल का है। तो 165 में अगर हम टाइटल को हटा देते हैं तो 164 एंट्री होती हैं। तो 164 एंट्री हमारे पास आ चुका है। अब हमें इसे इंपोर्ट कराना होगा।
तो यहाँ पर दोस्तों जनरेट वाउचर पर जब हम क्लिक करेंगे, इसे यस कर देंगे, तो ये दोस्तों देखते हैं छोटा सा समय लेगा और सारा एंट्री आपको डेमो बैंक 2 नाम का जो लेजर हमारे पास है उसमें इंपोर्ट हो जाएगा। और इसमें दोस्तों हमारे पास देखिए XX नाम का एक लेजर है, उसमें ये एंट्री सारी चली जाएंगी। और जो मैंने आपको बताया कि आप वहाँ से लेजर को चेंज कर सकते हैं, तो उसके साथ साथ से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 164 एंट्रियाँ हैं, 52-56 एंट्री आ चुकी है। इस तरह से थोड़ा सा हल्का स्लो वर्क करेगा पर बहुत ही एक्यूरेट वर्क करेगा। तो इसे इंपोर्ट होने देते हैं, फिर देखते हैं इसका किस तरह से इसने वाउचर को जनरेट किया है। और सबसे खासियत दोस्तों कि आपको जनरेट करने से पहले आप इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं। और मैंने ओपनिंग बैलेंस का भी एक फंडा डाला है कि आप उसमें ओपनिंग बैलेंस पुट करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस जो आपके एक्सेल शीट का क्लोजिंग बैलेंस है और यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस आपको नीचे में शो करेगा, आप उसको मैच कर लीजिए ताकि आपको ये भी समझ में आए कि हाँ एक्यूरेट डेटा हमारा इंपोर्ट कर रहा है। थोड़ा डेटा और दोस्तों 132 एंट्री हो चुकी है। इसमें जो टेक्निक है दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेती है, पर जितना ये टाइम ले रही है उस हिसाब से इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसने इंपोर्ट कर चुके हैं। अब हम लोग चेक करेंगे डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर डेमो बैंक 2। डेमो बैंक 2 में जब हम आते हैं दोस्तों तो ये देखिए एंट्री दिखा रही है। अभी हम लोग यहाँ पर अगर यहाँ पर डेट का सेटिंग कर दें तो 1/4/20 से 31/3/21, तो देख सकते हैं दोस्तों 119 एंट्री यहाँ नीचे दिखला रहा है और सारी एंट्री ऊपर में है। तो इसमें दोस्तों सारी एंट्री आ चुकी है